अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हूं सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनाई यानी बुर्ज जोज़ा के लिए 28 अगस्त से 3 सितंबर 2026 का ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आया है। बुर्ज जोज़ा आप ज़हीन, बातचीत में माहिर और हालात के मुताबिक ख़ुद को बदलने की सलाहियत रखने वाले लोग हैं। अगर पिछले कुछ अरसे से आप किसी फ़ैसले, माली मामले या रिश्ते के हवाले से उलझन महसूस कर रहे हैं तो 28 अगस्त से 3 सितंबर 2026 का ये हफ़्ता आपके लिए कई मामलात को वाज़ह करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इस हफ़्ते आपके लिए नई खबर, नए राब्ते, अच्छी खबर, माली बेहतरी और किसी रुके हुए काम में पेशरफ्त के इम्कानात हैं। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में आपके लिए ख़ास रूहानी अमल भी बताया जाएगा जो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकता है। इस हफ़्ते मरकरी आपकी गुफ्तगू, फ़ैसलों और राब्तों को नुमाया कर रहा है, जबकि जुपिटर नए मौक़े और पॉजिटिव तब्दीली की तरफ इशारा दे रहा है। इसलिए जो बात आप काफ़ी अरसे से किसी के सामने रखना चाहते हैं उसे मुनासिब वक्त पर बयान करने से फ़ायदा हासिल हो सकता है। मुलाजमत करने वालों के लिए यह हफ़्ता अच्छा है। किसी अहम शख्स की तरफ से आपकी मेहनत को सराहा जा सकता है या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो किसी दोस्त, रिश्तेदार या पुराने राब्ते के ज़रिए मौका सामने आ सकता है। कारोबारी अफराद के लिए नए क्लाइंट्स या किसी पुराने मामले से दोबारा पेशरफ्त के इम्कानात हैं। ऑनलाइन काम, यूट्यूब या फ्रीलांसिंग से वाबस्ता अफराद को भी मुस्तकिल मिजाजी से फ़ायदा हासिल हो सकता है। और अगर आप इस हफ़्ते अपने बुर्ज के साथ बाकी तमाम ज़ोडिएक की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हर हफ़्ते अच्छी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। नाज़रीन, बात करते हैं आपके माली मामलात की। माली तौर पर यह हफ़्ता दरमियाने से बेहतर रह सकता है। रुकी हुई रकम या इजाफी आमदनी के हवाले से अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन गैर ज़रूरी ख़रीदारी और दूसरों को कर्ज देने से एहतियात करिएगा। इस हफ़्ते बचत करना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मोहब्बत के मामले में किसी गलत फहमी के ख़त्म होने के इम्कानात हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपनी बात मनवाने की बजाय दूसरे शख्स को भी सुनिए। शादीशुदा अफराद के लिए शरीक हयात के साथ खुलकर बात करना ताल्लुक़ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा। गैर शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी में किसी नए शख्स से राब्ता बन सकता है, जबकि माजी के किसी शख्स की तरफ से भी दोबारा पैगाम आ सकता है। घर के माहौल में बेहतरी आ सकती है। किसी बुज़ुर्ग की दुआ या मशवरा आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकता है। अगर ख़ानदान में किसी बात पर नाराज़गी चल रही है तो इस हफ़्ते नरमी से बात करने से मामला बेहतर हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ़्ता तवज्जो का है। अगर आप किसी एग्ज़ाम या इंटरव्यू के करीब हैं तो आखिरी वक्त की तैयारी की बजाय रोज़ाना थोड़ा सा काम करके अपने काम को ख़त्म करें। आपकी ज़हानत अच्छी है, लेकिन इस वक्त कामयाबी के लिए मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, बैरून मुल्क तालीम, मुलाजमत या वीज़ा के मुंतज़िर अफराद के लिए किसी जवाब या राब्ते की उम्मीद है। अपनी दरख्वास्त और ज़रूरी दस्तावेज़ात दोबारा चेक कर लीजिएगा। हेल्थ के हवाले से ज़हनी थकन और नींद की कमी से बचें। ज़्यादा सोचना और एक साथ कई काम करना आपकी तवानाई को कम कर सकता है। पानी ज़्यादा पिएं, आराम करें और मुसलसल बैठे रहने से परहेज़ करें। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। नाज़रीन, हम बात करते हैं कि आपके लिए इस हफ़्ते का ख़ास वजीफ़ा और सदका क्या है। इस हफ़्ते अपनी इस्तात के मुताबिक किसी ज़रूरतमंद को खाना या राशन सदका करें। किसी भी नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 101 मरतबा या फ़त्ताहु या अलीमु पढ़िए। इसके बाद अपने तमाम जायज़ मकासद के लिए अल्लाह करीम से दिल से दुआ करिए। आखिर में बात करते हैं कि आपके लिए इस हफ़्ते का ख़ास पैगाम क्या है। बुर्ज जोज़ा, इस हफ़्ते आपके लिए पैगाम है कि उलझन में फ़ैसला करने की बजाय कुछ वक्त लेकर हालात को समझिए, फिर ही कोई फ़ैसला करिए। एक ऐसा राब्ता या ख़बर सामने आ सकती है जो आपको अगला कदम उठाने में मदद करे। जिस काम के लिए आपने कोशिश नहीं छोड़ी उसमें रास्ता बनने की उम्मीद बाकी है। अल्लाह करीम पर भरोसा रखिए, अपनी कोशिश जारी रखिए और हर अच्छी खबर के लिए अल्लाह करीम का शुक्र अदा करते रहिए। नाज़रीन, अगर आप बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिए ताकि आपको खैर व बरकत की दुआ में शामिल किया जा सके। और बताइए कि आप इस हफ़्ते किस दुआ की कबूलियत के मुंतज़िर हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई होती है। नाज़रीन, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप मोहब्बत, शादी, रिज़्क़, कारोबार या मुस्तकबिल के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये फ्री सर्विसेज नहीं हैं।
اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، رزق میں برکت دیں اور آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔